Hello, my dear students. Welcome to your EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 6, which name is Amazing Animal Senses. Students, in this entire chapter, we all are going to see about the sense organs of animals, okay? How strong sense power animals get from Mother Nature. So come with me and let's see all about the animal sense organs through this chapter. See, we know the world around us with our sense of sight, smell, taste, hearing, and touch. These help us to enjoy the things around us. Like us, animals too have sense organs to communicate with one another to find food and escape danger. All animals have similar senses, but most of have developed a particular sense or two to match their specific survival needs. स्टूडेंट्स, जैसे हम हमारे पूरे वर्ल्ड को हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हमारे एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। वो उसका यूज करके अपने आसपास के वर्ल्ड को देखते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सेंस ऑर्गन्स को, कुछ स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स को उन्होंने इस तरीके से डेवलप किया हुआ है जो उनको उनके आसपास के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे। एनिमल्स जो हैं अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करते हैं अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, फूड को पाने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को अपने एनिमल्स से सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो एनिमल सेंसेस, तो एनिमल में कौन कौन से सेंसेस होते हैं देखिए। लाइक ऑल अदर लिविंग थिंग्स, एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो एंड गेट एनर्जी। दे यूज देयर सेंस ऑर्गन्स टू गेट फूड एज वेल एज टू अवॉइड डेंजर, ठीक है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह एनिमल्स को भी फूड की जरूरत होती है। फूड से ही उन्हें एनर्जी मिलती है जिससे वो अपने लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे स्मार्ट टप है, देखिए। व्हाई डू आंट्स गैदर अराउंड शुगर क्रिस्टल्स स्प्रिंकल्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है। चलिए, सेंस ऑफ स्मेल, तो एनिमल्स की अगर सेंस ऑफ स्मेल की बात की जाए, ठीक है, तो ये देखिए, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल helps dogs to locate food and other things. That is why dogs are often seen sniffing at things. It is because of this ability that they are used to detect bombs, drugs and other things by the police and for rescue operations. Students, अगर आप बात करते हो सेंस ऑफ स्मेल की, ठीक है, तो डॉग्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को स्निफ करके, मतलब अपने नोज की हेल्प से किसी भी चीज को स्निफ करते रहते हैं और उसको इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं ये क्या है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास डॉग्स होते हैं, क्योंकि डॉग्स का जो स्मेलिंग पावर होता है, सेंस ऑर्गन है, नोज सेंस ऑर्गन, वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो आपके मेल सिल्क मोथ हैं, ठीक है, ये देखिए, A male silk moth can sniff out a potential mate 11 kilometers away. जो आपके मेल सिल्क मोथ होते हैं, ठीक है, वो मेटिंग पर्पस के लिए, ठीक है, जिनसे वो अपने बेबीज को इस दुनिया में ला पाए, उसके लिए वो अपने पार्टनर को 11, आप कह सकते हो 11 किलोमीटर दूर से ही वो सेंस कर लेते हैं कि ये इनके पार्टनर हैं। तो आप देख सकते हो सिल्क मोथ के भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होते हैं मेल के, ठीक है। इसके अलावा देखिए, आंट्स स्मेल विद द हेल्प ऑफ देयर थिन लॉन्ग एंटीना। आप लोगों ने आंट्स की बॉडी देखी है, आंट्स की बॉडी पे ना छोटे छोटे एंटीना होते हैं दूर, ठीक है। आंट्स उसी की हेल्प से स्मेल करती हैं, ठीक है। इसी एंटीना की हेल्प से वो फूड को फाइंड करते हैं और अपने लिए डायरेक्शंस भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। आंट्स को जब भी फूड मिलता है, ठीक है, आपने देखा होगा आंट हमेशा एक के पीछे एक चलते, एक लाइन बना के चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो फूड को लेके जाते हैं तो वो अपने पीछे केमिकल ट्रेल को छोड़ते हुए जाते हैं और उसी केमिकल ट्रेल को दूसरे आंट्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक लाइन बनाते हुए चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो आपके स्नेक्स और लिजार्ड होते हैं, ठीक है, स्नेक्स और लिजार्ड जो है अपने टंग की हेल्प से स्मेल करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपने टंग को बाहर निकालते हैं जिससे वो बाहर के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, अपने लिए फूड और अपने अपने आप को एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, शार्क्स की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो शार्क्स होते हैं, उनका नॉस्ट्रल काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, और वही उनके उनके लिए उनका स्मेलिंग ऑर्गन है, ठीक है। साथ ही साथ जो मॉस्किटोज होते हैं, ठीक है, मॉस्किटोज क्या करते हैं, ये ह्यूमन ऑर्डर मीन्स हमारे ह्यूमन बॉडी के स्मेल को वो स्मेल कर लेते हैं, ठीक है, तो ओके, और वो तब हमें बाइट करते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप स्कैवेंजर्स की बात करोगे, ठीक है, तो स्कैवेंजर्स जैसे कि आपके वल्चर और हाइना होते हैं, ये अपने सेंस ऑर्गन स्मेल का यूज करते हैं डेड और डिकेइंग एनिमल्स को ढूंढने के लिए। सो स्मार्ट टिप फॉर यू, देखिए, मैनी चिल्ड्रन स्टेप ऑन इंसेक्ट्स जस्ट फॉर फन, दे थ्रो सैंड ऑन देम एंड स्क्विश देम, इज इट गुड हैबिट, डिस्कस। स्टूडेंट्स देखिए, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ऐसे ही फालतू में तंग करते रहते हो। क्या ये अच्छी बात है? नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, आप किसी भी एनिमल को कोई भी हार्म नहीं करोगे। ओके, अभी हमने देखा था सेंस ऑफ स्मेल, अब हम देखेंगे सेंस ऑफ साइट। तो देखिए, owls have large फॉरवर्ड लुकिंग आईज दैट हेल्प देम टू सी थिंग्स इन डिम लाइट और डार्कनेस। आप सभी जानते हो आउल्स रात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आउल्स की जो आईज होती है वो फ्रंट में होते हैं, बहुत ही गोल शेप की है, राउंड शेप की होती है, और बहुत ही ज्यादा उनका कह सकते हो आप, ये ना उनका जो सेंस ऑफ साइट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये रात के डार्कनेस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैट फैमिली के जो मेंबर्स हैं, यानी कि टाइगर्स, कैट्स और लेपर्ड्स, ठीक है, ये डार्कनेस में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, क्रोकोडाइल्स की जो आईज होती है ये इनके सर के ऊपर होती है, ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, अपने लिए खाना इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फिशेस हमारी ऐसे होती हैं जिनकी आईज सर के या तो एक तरफ होंगी या फिर सर के मतलब मतलब जो हेड का पोर्शन है ना, कुछ हमारी फिशेस ऐसी होती हैं उनके दोनों आईज या तो हेड के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे या तो राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दे हेल्प द फिश टू गेट अ गुड व्यू ऑफ द सराउंडिंग एंड लोकेट देयर प्रे। इससे क्या होता है, फिशेस को अपने लिए खाना ढूंढने में इजी होती है। ठीक है, जो बर्ड्स ऑफ प्रे होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, जैसे कि आपके वल्चर, ईगल और हॉक्स हैं, इनका ना काफी शार्प विजन होता है, इनको ना छोटी से छोटी चीज भी दिखाई पड़ जाती है। ठीक है, आंट और फ्लाइज की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो आंट और फ्लाइज जो होते हैं इनकी आइज कंपाउंड आइज होती हैं जिनमें हजारों लेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से इन्हें जो भी चीज ये देख रहे हैं उसकी पूरी कंप्लीट पिक्चर इनको दिखाई देती है। अब बात करते हैं सेंस ऑफ टच की। ठीक है, तो सेंस ऑफ टच देखिए क्या है, अगर आप देखेंगे जो कैट्स के विस्कर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, जो कैट विस्कर, कैट जब रोते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना ना बिल्ली रो रही है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फीलर होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कैट्स के चिक पे हेयर्स निकले होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को वो फील कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो बर्ड्स की बिक होती है, तो बर्ड्स की बिक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स को आपने देखा होगा वो जमीन में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके बिक्स में, उनका बिक जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, तो जिसकी हेल्प से वो खाने को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आप बटरफ्लाईज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, बटरफ्लाई के विंग्स में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब बटरफ्लाईज उड़ती हैं तो अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाती हैं। ठीक है, फिशेस में सेंस ऑर्गन्स उनके हेड और बॉडी में होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वाटर का प्रेशर है तो वाटर का प्रेशर चेंज होता रहता है, तो जो फिश होते हैं वो अपने हेड और बॉडी इन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर के प्रेशर को फील कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, इजीली वाटर में मूव कर पाते हैं। ठीक है, नाउ सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट की अगर बात की जाए तो बीज, हाउस फ्लाइज और बटरफ्लाइज जो होते हैं, इन्हें सेंस इनके फीड से मिलता है, जैसे हमें सेंस हमारे टंग से मिलता है, इनको सेंस अपने फीड से मिलता है। ठीक है, तो जो बटरफ्लाई होते हैं ये एग्स पे चलते हैं अंडे देने के बाद। ठीक है, टू मेक श्योर द लीव्स कैन बी ईटन बाय द यंग कैटरपिलर्स। ठीक है, और क्यों चलते हैं, ताकि जो अंडे में से लार्वा बाहर निकलेगा, फिर जो वो कैटरपिलर बनेगा, तो वो कैटरपिलर जो है इन्हीं लीव्स को खाए। ठीक है, चलिए वाओ फैक्ट देखिए, डॉल्फिन्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल बट दे कैन टेस्ट देयर फूड। डॉल्फिन्स में कोई सेंस ऑर्गन नहीं पाए, सॉरी, डॉल्फिन्स में कोई सेंस ऑफ टेस्ट नहीं होता है, बट स्टिल वो अपने खाने को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो शार्क होते हैं, ठीक है, शार्क की बॉडी में भी, शार्क के माउथ में भी काफी सारे टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है, जिनसे वो क्या कर सकते हैं, खाने के टेस्ट को फील करते हैं। इसके अलावा आंट्स की अगर आप बात करोगे तो आंट्स में बहुत अच्छा टेस्ट बर्ड होता है। ठीक है, जिससे वो सारे टेस्ट को फील कर सकते हैं, और वो सोर, स्वीट, बिटर और सॉल्टी फ्लेवर में डिस्टिंक्शन भी कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं वैसे वो भी कर सकते हैं। नाउ सेंस ऑफ हियरिंग, तो सेंस ऑफ हियरिंग की अगर बात की जाए तो हंटिंग एनिमल्स, जैसे कि आपके जो एनिमल्स हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि कैट्स, डॉग्स, लेपर्ड्स और लायंस, इनका ना सेंस ऑफ हियरिंग
बहुत एक्सीलेंट होता है, ठीक है। वेल्स और डॉल्फिन्स जो होते हैं, वेल्स और डॉल्फिन्स भी इकोस का यूज करते हैं अप वाटर में मूव करते टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो क्रोकोडाइल होते हैं, ठीक है, क्रोकोडाइल का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होता है हियरिंग का कि वो अपने बेबीज की बात भी सुन सकते हैं जब उनके बेबीज अंडे के अंदर रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रास हॉपर होते हैं, आप लोगों ने ग्रास हॉपर को देखा है, ग्रास हॉपर की पूरी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। अपने उन्हीं हेयर्स की हेल्प से ये साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्रैब जो है ये वाटर करंट को अपने बॉडी में प्रेजेंट हेयर्स की हेल्प से डिटेक्ट कर लेते हैं। बैट्स की अगर आप बात करोगे तो ये बहुत ही हाई पिच साउंड निकालते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ठीक है। इसी की वजह से बैट्स को अपना खाना ढूंढने में आसानी होती है। नाउ जो एनिमल्स स्लीप, स्टूडेंट्स जैसे हम ह्यूमन बींग सोते हैं तो वैसे ही क्या एनिमल्स भी सोते हैं, आइए देखिए, ठीक है। बिल्कुल, एनिमल्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे हमें रेस्ट की जरूरत होती है, स्लीप की जरूरत होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी जरूरत होती है, लेकिन वो अलग तरीके से सोते हैं। जो डॉग्स हैं वो देखोगे वो अपनी आईज को क्लोज करके सोते हैं, वहीं पर जो काउज हैं, ठीक है, वो अपनी आईज को ओपन करके भी सो सकते हैं। बैट्स क्या करते हैं, उल्टा लटक जाते हैं सोने के लिए। हॉर्सेस जो होते हैं ये खड़े खड़े भी सो जाते हैं, ठीक है। और डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स क्या करते हैं, जब ये सोते रहते हैं तो इनकी एक आई ओपन रहती है। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई करते टाइम भी सो लेते हैं अपना, ठीक है। फिशेस और स्नेक्स जो हैं ये अपनी आईज को ओपन करके सोते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ एनिमल्स कैन एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना अभी, ठीक है, उसी तरीके से एनिमल्स भी एक दूसरे से बात करते हैं, पर कैसे करते हैं आइए देखिए। जो डॉग्स होते हैं वो बार्क्स, हाउस और ग्रोल करके कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज एक दूसरे को डांस करके, ठीक है, हनी भी क्या करती हैं, एक डांस करती हैं, ठीक है। उस डांस में पैटर्न को वो बनाती हैं, उस पैटर्न के थ्रू वो बाकी के हनी बीज को बताती हैं कि उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि आंट्स, वो कम्युनिकेट करते हैं अपने केमिकल्स की हेल्प से, ठीक है। मैंने पढ़ाया था अभी ऊपर, ठीक है। जब आंट्स जाते हैं अपने फूड को लेके तो अपने पीछे केमिकल को रिलीज करते चलते हैं, उस केमिकल को बाकी के आंट्स स्मेल करते हैं और वो पीछे एक लाइन में चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल ग्लो वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये मेल के साथ सीरीज ऑफ फ्लैशेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्मार्ट टिप है, देखिए क्या है ये। हाउ डज अ डॉग कम्युनिकेट इट्स फीलिंग टू यू व्हेन यू केयर्स और पार्टेड। डॉग्स अपनी फीलिंग्स कैसे आपके साथ शेयर करते हैं जब आप उनको प्यार करते हो तो, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट्स हियर आवर चैप्टर एंड्स। नाउ कम विद मी एंड लेट्स रिव्यू सेक्शन। सो एनिमल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, इनके पास सेंस ऑर्गन होता है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, ठीक है, ठीक है। जो सेंस ऑफ स्मेल है वो एनिमल्स में ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप होता है, और कुछ एनिमल्स में तो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपके डॉग्स, आंट्स और स्नेक्स हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एनिमल्स जैसे कि बैट्स, कैट्स और बटरफ्लाइज, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टच होता है। बर्ड्स ऑफ प्रे और मेंबर, जो कैट फैमिली के मेंबर होते हैं, इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट होता है। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म, हाउस फ्लाइज, बीज और बटरफ्लाइज होते हैं, इनका बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ टेस्ट होता है। एनिमल्स अलग अलग तरीके से सोते हैं, आपने पढ़ा है। साथ ही साथ एनिमल्स अलग अलग वे में कम्युनिकेट भी करते हैं, ओके। So students, here our chapter ends, okay? Read this chapter very well and try to understand the sense organs present in our animal's body, okay? And complete all your exercises. Okay, now students, I'm going to meet with you all in my next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.